आज का सवाल सिर्फ एक मैच का नहीं है, ये सवाल एक लेगेसी का है। क्या महेंद्र सिंह धोनी के बिना चेन्नई सुपर किंग्स वही टीम रह जाती है जिसे हम सालों से मोस्ट कंसिस्टेंट कहते आए हैं, या फिर सच यही है कि धोनी के बिना ये टीम अपनी पहचान खो देती है? क्योंकि जो हमने आज देखा वो सिर्फ एक हार नहीं थी, वो एक कंप्लीट कोलैप्स था। एक ऐसा कोलैप्स जिसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सीएसके सच में डायरेक्शनलेस हो चुकी है। 127 रन, सिर्फ 127 रन। ये वही टीम है जो मुश्किल पिचों पर भी 160-170 को कंपेटिटिव बना देती थी। लेकिन आज शुरुआत से ही इंटेंट मिसिंग था। ऋतुराज गायकवाड़ जल्दी आउट, बाकी बल्लेबाज आते गए और जाते गए। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई अपनी अलग कहानी लिख रहा है, लेकिन टीम की कोई कहानी नहीं। और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क दिखता है, लीडरशिप का फर्क। क्योंकि जब धोनी मैदान पर होते थे तो केओस भी कंट्रोल में लगता था, प्रेशर भी प्लान में बदल जाता था। लेकिन आज प्रेशर पैनिक में बदल गया। 14 रन पर 4 विकेट गिरना सिर्फ एक स्टैट नहीं है, ये माइंडसेट की हार है। और जब आप इस हालत में पहुंच जाते हो तो मैच जीतना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और फिर दूसरी तरफ जो हुआ वो और भी शॉकिंग था। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से एक 15 साल का लड़का वैभव सूर्यवंशी मैदान पर आता है और पूरे मैच की कहानी बदल देता है। 15 गेंदों में 50 रन, कोई हेजिटेशन नहीं, कोई नाम का दबाव नहीं, सामने इंटरनेशनल बॉलर्स, फिर भी हर गेंद पर अटैक। ये सिर्फ टैलेंट नहीं है, ये माइंडसेट है, ये क्लैरिटी है। और यही चीज सीएसके में मिसिंग थी। अब सवाल ये नहीं है कि सीएसके के पास अच्छे खिलाड़ी हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या उनके पास क्लियर रोल्स हैं, क्या उन्हें पता है कि किस सिचुएशन में क्या करना है। क्योंकि आईपीएल में स्किल से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन मेकिंग आती है क्लैरिटी से, जो कि आज सीएसके में नहीं दिखी। और यही वजह है कि ये हार सिर्फ हार नहीं लगी, बल्कि एक वार्निंग लगी। अब अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो सीएसके हमेशा से एक सिस्टम बेस्ड टीम रही है। यहाँ इंडिविजुअल ब्रिलियंस से ज्यादा इंपॉर्टेंस प्रोसेस को दी जाती है। लेकिन उस प्रोसेस का बैकबोन हमेशा धोनी रहे हैं। वो सिर्फ कप्तान नहीं थे, वो स्ट्रैटेजिस्ट थे, वो गेम रीडर थे, वो प्रेशर अब्जॉर्बर थे। जब कोई बॉलर प्रेशर में होता था तो धोनी उसे सिर्फ एक छोटी सी एडवाइस देते थे और अगला ओवर मैच बदल देता था। जब बल्लेबाज स्टक होता था तो धोनी स्ट्राइक रोटेट करके प्रेशर रिलीज कर देते थे। लेकिन आज ये छोटी छोटी चीजें मिसिंग थी, और आईपीएल जैसे फॉर्मेट में यही छोटी चीजें बड़ा फर्क बनाती हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि एक मैच से जज करना सही नहीं है, और ये बात सही भी है। लेकिन इशू सिर्फ हार का नहीं है, इशू ये है कि टीम कैसे हारी, क्या इंटेंट था, क्या फाइट थी। और ऑनेस्टली आज सीएसके में वो फाइट नजर नहीं आई, और यही चिंता की बात है। क्योंकि सीएसके की आइडेंटिटी ही फाइट बैक रही है। वो कभी आसानी से मैच नहीं छोड़ती, लेकिन आज ऐसा लगा जैसे मैच हाथ से निकलते ही शोल्डर्स डाउन हो गए। और दूसरी तरफ आरआर ने दिखाया कि कैसे खेला जाता है फियरलेस क्रिकेट। उन्होंने शुरुआत से ही क्लियर प्लान के साथ खेला। और जब आपके पास ऐसे यंग प्लेयर्स होते हैं जो बिना डर के खेलते हैं तो आप डेंजरस बन जाते हो। और यही रीजन है कि आरआर इस सीजन में सरप्राइज पैकेज बन सकती है, क्योंकि उनके पास यूथ भी है और इंटेंट भी। अब अगर हम सीएसके की बात करें तो उनके पास अभी भी मौका है। आईपीएल एक लंबा टूर्नामेंट है, यहाँ एक हार आपको डिफाइन नहीं करती, लेकिन अगर आप जल्दी सुधार नहीं करते तो वही हार पैटर्न बन जाती है। और सीएसके को सबसे पहले अपनी बैटिंग क्लैरिटी फिक्स करनी होगी। हर प्लेयर को पता होना चाहिए कि उसका रोल क्या है, कौन एंकर करेगा, कौन अटैक करेगा, कौन फिनिश करेगा। इसके बिना आप कंसिस्टेंट नहीं रह सकते। दूसरी चीज बॉलिंग एग्जीक्यूशन। आज जिस तरह रन्स दिए गए वो अनएक्सेप्टेबल है। लेंथ मिसिंग, प्लान मिसिंग, वेरिएशन मिसिंग। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज लीडरशिप इंटेंट। कैप्टन को सामने आना होगा, बोल्ड डिसीजंस लेने होंगे, रिस्क लेना होगा, क्योंकि सेफ क्रिकेट आपको आईपीएल नहीं जिताता। और अगर ये तीनों चीजें जल्दी फिक्स नहीं हुई तो सीएसके के लिए ये सीजन बहुत टफ हो सकता है। लेकिन कहानी में अभी भी ट्विस्ट बाकी है, क्योंकि सीएसके वो टीम है जिसने हर बार क्रिटिक्स को गलत साबित किया है, हर बार कमबैक किया है, और शायद इस बार भी वही हो। लेकिन इसके लिए उन्हें जल्दी जागना होगा, क्योंकि आईपीएल किसी का इंतजार नहीं करता। अब थोड़ा वापस आते हैं उस 15 साल के सेंसेशन पर, क्योंकि जो उसने किया वो सिर्फ एक इनिंग्स नहीं थी, वो एक अनाउंसमेंट थी कि नया एरा आ चुका है, जहां एज मैटर नहीं करती, नाम मैटर नहीं करता, सिर्फ परफॉर्मेंस मैटर करता है। और अगर आप उस पेस के साथ अडैप्ट नहीं करते तो आप पीछे छूट जाते हो। और यही चैलेंज सीएसके के सामने है। क्या वो इवॉल्व करेंगे या फिर स्टक रहेंगे अपने पुराने टेम्पलेट में? क्योंकि क्रिकेट बदल चुका है, अब सिर्फ एक्सपीरियंस से काम नहीं चलता, आपको फियरलेस भी होना पड़ता है। और यही बैलेंस ढूंढना सीएसके के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। अब अगला मैच उनके लिए सिर्फ 2 पॉइंट्स का नहीं होगा, वो एक स्टेटमेंट मैच होगा, जहां उन्हें ये दिखाना होगा कि वो अभी भी कंटेंडर्स हैं।
नहीं तो फिर ये सवाल और जोर से उठेगा कि क्या सीएसके अब डिक्लाइन में है और क्या फ्यूचर के लिए उन्हें नए लीडरशिप ऑप्शंस देखने चाहिए। लेकिन अभी के लिए इतना कहना सही होगा कि सीएसके खत्म नहीं हुई है, लेकिन अनस्टेबल जरूर है, और आईपीएल में अनस्टेबल टीम कभी चैंपियन नहीं बनती। आपको इधर डोमिनेंट होना पड़ता है या फिर परफेक्टली बैलेंस्ड, और अभी सीएसके दोनों में से कुछ भी नहीं लग रही। तो अब नजरें होंगी उनके अगले मैच पर, क्योंकि वहीं से पता चलेगा कि ये सिर्फ एक बैड डे था या फिर एक बिगर प्रॉब्लम की शुरुआत। और तुम क्या सोचते हो, क्या सीएसके बिना धोनी के डेंजरस है या फिर ये एरा अब बदल चुका है? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर तुम चाहते हो ऐसे ही डीप, रॉ और रियल क्रिकेट एनालिसिस जहां सिर्फ हाइलाइट्स नहीं बल्कि गेम की असली कहानी बताई जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां हर मैच के पीछे छुपी स्ट्रैटेजी, साइकोलॉजी और ट्रूथ हम तुम्हारे सामने लाते हैं। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे उस टीम की जो क्वाइटली इस सीजन की सबसे डेंजरस टीम बन रही है। एक ऐसी टीम जिसे लोग अभी इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही वही सबको शॉक देने वाली है। तो बने रहो, क्योंकि कहानी अभी शुरू हुई है। फायर।